Hi everyone, welcome to Let's Learn Sociology. Today we are going to discuss the relationship between sociology and anthropology. So let's start. Sociology is the scientific study of society and anthropology is the scientific study of humans. जो सोशोलॉजी है वो पूरी सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करता है एंड जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन बींग्स की मतलब कि ह्यूमंस की स्टडी करता है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. Sociology is Sociology is the study of modern civilized and complex societies, and anthropology concerns with an uncivilized or primitive and non-literate societies. Sociology focus on macro level and anthropology focus on micro level. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सोसाइटी एज अ होल काफी एक वाइडर मतलब एरिया है, ठीक है. तो उसको उस पे वो एक तरह से माइक्रो लेवल पर फोकस करेगा एंड जो इंडिविजुअल है उस पे माइक्रो लेवल पर फोकस करके एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस की स्टडी करता है. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्चर. सोशियोलॉजी में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा दोनों का यूज किया जाता है बट एंथ्रोपोलॉजी में ओनली क्वालिटेटिव डेटा का यूज किया जाता है. Sociology is more solution oriented with the goal in fixing social problems. Sociology का यूज सोशल प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए किया जाता है एंड ये मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता है. एंड जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका जो प्राइमरी गोल है वो होता है कि जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है और उनके बीच जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करना. सोशियोलॉजी फोकस करती है वेस्टर्न सोसाइटी में एंड एंथ्रोपोलॉजी फोकस करती है नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, ठीक है. सोशियोलॉजी किस तरह के एरियाज कवर करता है जैसे कि आर्ट्स हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, किनशिप, लैंग्वेज एटसेट्रा. ये सब एरियाज कौन कवर करता है? ये सभी एरियाज को सोशियोलॉजी कवर करता है. एंड एरियाज लाइक सोशल क्लास, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, ये सब एक इंडिविजुअल की जैसे सोशल क्लास हो गया, ठीक है. तो क्लास पे इंडिविजुअल ही आएगा, ठीक. इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे कि फैमिली, मैरिज, ये सब इंस्टीट्यूशन है. इन सब की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में होती है, ठीक है. सोशियोलॉजी में सोशल प्लानिंग की जाती है जबकि एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी सोशल प्लानिंग नहीं की जाती है, ठीक है. एंड सोशियोलॉजी जो है वो ओरिजिनेट हुई है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री से एंड जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ओरिजिनेट हुई है बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी. एंड जो एंथ्रोपोलॉजी है वो मैन की स्टडी करता है. मीन्स मतलब एंथ्रो का मीनिंग ये होता है ह्यूमंस एंड लॉजिक लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी. सो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक. एंथ्रोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं उसमें ह्यूमन रिमेन्स की स्टडी की जाती है किसके थ्रू? एग्जीबिशन के थ्रू. एंड देन उसको यूज करके प्रिमिटिव सोसाइटीज की स्टडी की जाती है जैसे कि हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के साथ किया गया था, ठीक है. तो ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है, ओके. सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है एंड जो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक. बिकॉज जो एंथ्रोपोलॉजी है वो खुद एक सोशियोलॉजी का पार्ट है जिसकी वजह से उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है. सोशियोलॉजी जो है वो सिविलाइजेशन की स्टडी करती है जो कि बहुत वास्ट एंड डायनेमिक है बट जो एंथ्रोपोलॉजी है वो कल्चर की स्टडी करती है जो कि स्मॉल है एंड स्टैटिक है. एंड जो सोशियोलॉजी है वो सोशल प्लानिंग करती है एंड इसी सोशल प्लानिंग के बेसिस पर वो फ्यूचर के लिए सजेशन भी देती है. एंड जो एंथ्रोपोलॉजी है वो जब कोई सोशल प्लानिंग ही नहीं करती है तो वो कोई भी फ्यूचर सजेशन भी नहीं देती है. समाजशास्त्र जो है वो समाज को समग्र रूप से अध्ययन करता है एंड जो नृविज्ञान है वो समाज के एक हिस्से के रूप में मनुष्य के अध्ययन करता है, ठीक. ये मैक्रो लेवल पर फोकस करता है एंड ये माइक्रो लेवल पर फोकस करता है. इसमें समाज का अध्ययन होता है, इसमें संस्कृत का अध्ययन होता है, इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक डेटा दोनों का यूज किया जाता है. इसमें ओनली गुणात्मक डेटा का ही यूज किया जाता है. ये सामाजिक विज्ञान है, ये प्राकृतिक विज्ञान है. इसमें पारंपरिक रूप से कला, धर्म, लिंग, रिश्तेदारी, भाषा आदि जैसे
पश्चिमी समाजों के क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है, ये पश्चिमी समाज मतलब वेस्टर्न सोसाइटी, एंड जो ये है वो गैर पश्चिमी। ठीक, गैर पश्चिमी मतलब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज। एंड ये सामाजिक वर्ग हो गया, सामाजिक संस्थान हो गया, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, इन सभी पर केंद्रित है। यह सामाजिक योजना बनाता है जिसकी वजह से आगे जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए सजेशंस भी देता है। एंड जो नृविज्ञान है यह सामाजिक योजना से संबंधित नहीं है और इसीलिए यह कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्शन एंड फ्यूचर सजेशंस भी नहीं देता है। जो समाजशास्त्र है यह सामाजिक समस्याओं को ठीक करने के लक्ष्य के साथ अधिक समाधान उन्मुख है, मतलब कि जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं इसके इसके मतलब कि टूवर्ड्स ज्यादा ही ओरिएंटेड रहता है। कौन? समाजशास्त्र। बट जो नृविज्ञान है इसका जो प्राइमरी फोकस है वो ह्यूमंस पर रहता है, ना कि सोसाइटी पे। एंड इसका प्राइमरी फोकस सोसाइटी पे रहता है देन ह्यूमंस पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बीच में जो क्लोज रिलेशनशिप है। एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी के ग्रोथ में उसका मतलब कि उस कंट्रीब्यूट करता है। नृविज्ञान समाजशास्त्र के विकास में योगदान देता है। विदाउट द हेल्प ऑफ द एंथ्रो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कांट बी कंप्लीटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सोशियोलॉजी का एक पार्ट है, इसीलिए ये माइक्रो लेवल है एंड सोशियोलॉजी मैक्रो लेवल है। अभी हमने देखा कुछ देर पहले। एंड बिना एंथ्रो के हेल्प से हम सोशियोलॉजी को कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी कंप्लीट नहीं, क्योंकि एंथ्रो में क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस होता है। ठीक, एंड जब तक हम ह्यूमंस की स्टडी नहीं करेंगे विदाउट द स्टडी ऑफ, मतलब कि अगर आपको सोसाइटी की स्टडी करनी है आपको इनडायरेक्टली ह्यूमंस की स्टडी करनी ही पड़ेगी। सो विदाउट द स्टडी ऑफ एंथ्रो द सोशियोलॉजिकल स्टडी कांट बी कंप्लीटेड। Okay, the origin of family, marriage, religion, etc. can be better understood through anthropological knowledge. अभी हमने कुछ देर पहले देखा जो हमारा ऊपर वाला टेबल था उसमें दिया हुआ था कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है। उसका मीनिंग यही था, जैसे कि फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, ये सब क्या है, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक, तो जो हम सोशोलॉजी में भी हम इनकी स्टडी करते हैं, बट जो फैमिली, मैरिज, रिलीजन, इनकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू ज़्यादा बेटर हो जाती है। बिकॉज फैमिली में हम इंडिविजुअल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम एक एक ह्यूमन की स्टडी करेंगे देन उन सबको अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे तो उस फैमिली को हम अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे। सेम फॉर मैरिज एंड रिलीजन। इसीलिए कहते हैं कि द ओरिजिन ऑफ फैमिली, मैरिज, रिलीजन एटसेट्रा कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज। एंड द कॉन्सेप्ट्स लाइक कल्चरल एरिया, कल्चरल ट्रेट एंड कल्चरल लैग एटसेट्रा सोशियोलॉजी एक्सेप्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। ये सभी जो मतलब कि वर्ड्स हैं इनको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो इन सभी ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सोशियोलॉजी एक्सेप्ट करता है, कहाँ से? एंथ्रोपोलॉजी से। नृविज्ञान समाजशास्त्र के विकास में योगदान देता है। एंथ्रो की मदद के बिना समाजशास्त्र का अध्ययन पूरा नहीं किया जा सकता है, यह समाजशास्त्र का एक हिस्सा है। परिवार, विवाह, धर्म आदि की उत्पत्ति मानव शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक विशेषता और सांस्कृतिक अंतराल आदि जैसी अवधारणाएं समाजशास्त्र नृविज्ञान से स्वीकार करता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है? ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन मीन्स कि ह्यूमन को जो इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से हम ह्यूमंस बने, उनकी स्टडी कौन करता है? उनकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी करता है। ठीक, फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल एंथ्रो archaeology concerned with pre-literate societies. Anthropology is a broad, holistic study of human beings and includes the subfields of archaeology, physical anthro, cultural anthro, and the linguistic anthro. Primarily uses structural functionalist way. ठीक, जो एंथ्रोपोलॉजी है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट वेज को यूज करता है। एंड इसीलिए जो अपने जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, लिंटन हो गए, मीड हो गए, रिटायर्ड हो गए, ये सभी सोशोलॉजिकल नॉलेज में कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज ये भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ही थे। एंड जो दोनों हैं वो डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, सोशियोलॉजी भी एंड एंथ्रोपोलॉजी भी। देखते हैं कॉन्सेप्ट्स यूज्ड बाय, मतलब कि
अपना जो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको किसने यूज किया था अपने वर्क्स में, ऐसे ऐसे आज हम एंथ्रो एंड सोशियो का देखेंगे। सो स्पेंसर ने इस कॉन्सेप्ट को सोशल डार्विनिज्म में यूज किया है, सामाजिक डार्विनवाद। समनर ने जब फोकवेज की स्टडी की थी तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, जैसे कि उन्होंने सोसाइटी को स्टडी किया एंड उन्होंने ट्रेडिशन की स्टडी की, एंड दोनों को मतलब कि सोसाइटी सोशियो से हो गया, ट्रेडिशन अपना एंथ्रो से हो गया, तो इस तरह से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। मेलिनोस्की ने रिलीजन थ्योरी को मतलब की स्टडी किया, किसको, एंथ्रो मेथड्स को यूज करके। अब मेलिनोस्की कौन है, एक तरह से देखा जाए तो वो सोशियोलॉजिस्ट है, बट उन्होंने स्टडी मतलब कि एंथ्रो मेथड्स को उन्होंने यूज करके स्टडी किया। डरखाइम ने एथनोग्राफी ऑफ अरुणता ट्राइब्स, ये क्वेश्चन भी पूछता है, आप लोग याद रखिएगा कि अरुणता ट्राइब्स की स्टडी किसने की थी, तो अरुणता ट्राइब्स की स्टडी डरखाइम ने की थी। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर में भी, देखो डिवीजन ऑफ लेबर में एक तरह से मतलब कि जो कार्य रहता है उसको डिवाइड करके मतलब कि ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, इस तरह से उन्होंने ये दिया था। एम एन श्रीनिवास, एंद्रे बेते एंड एस सी दुबे, इन सब ने फील्ड स्टडी की थी, जो कि इन्होंने एंथ्रो से बोरो किया था ये कॉन्सेप्ट को इंडियन विलेजेस को स्टडी करने के लिए। इवान प्रिटियार्ड कंसीडर सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, इनका कहना यह है कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है। समनर ने लोक मार्गों मतलब फोकवेज, अभी ये आरजे सेट का एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पूछा था कि फोकवेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये समनर ने दिया था। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मेलिनोस्की एंथ्रो विधियों का उपयोग करके धर्म सिद्धांत मतलब कि एंथ्रो मेथड्स का यूज करके उन्होंने रिलीजन मेथड की स्टडी की थी, रिलीजन थ्योरी की। दुर्कीम ने अरुणता जनजातियों का नृवंश विज्ञान किया, ठीक है, श्रम का विभाजन हो गया। एम एन श्रीनिवास, एंद्रे बेतिल एंड एस सी दुबे, इन सब ने किसका, भारतीय गांव का अध्ययन करने के लिए फील्ड स्टडी की, जिसमें उन्होंने एंथ्रो मतलब एंथ्रो को बोरो किया था। ठीक, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि व्हाट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसकी बात इन्होंने इवान प्रिचर्ड ने की थी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्मॉल सोसाइटी को स्टडी करता है, ठीक, एंड इसका जो ओरिजिन है वो कोलोनियलिज्म में हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की, अनदर नेम ऑफ सोशल एंथ्रो इज कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। ठीक, मतलब सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है। एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स थ्रू अ कंपैरेटिव लेंस, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स थ्रू अ कंपैरेटिव लेंस। छोटे समाज का अध्ययन। उपनिवेशवाद में उत्पत्ति। मेलिनोस्की के अनुसार सामाजिक ग्रंथों का दूसरा नाम तुलनात्मक समाजशास्त्र है। सामाजिक मानव विज्ञान एक तुलनात्मक लेंस के माध्यम से मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन है। ठीक है, तो ये था सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा जितना भी आज हमने डिस्कस किया है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।